नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। 24 की सरकार में आज बात होगी देवास लोकसभा सीट की। देवास में जनता अपने प्रत्याशी को कैसे देख रही है, किसके काम पर मुहर लगाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद को मौका दिया है। क्या उनके कार्यकाल से जनता संतुष्ट है, जानेंगे, बातचीत करेंगे। देवास के क्या मुद्दे हैं, हमारे साथ कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हैं, क्योंकि आप भी राजनीति से संबंध रखते हैं। आपको क्या लग रहा है, देवास में क्या मुद्दे हैं, बीते कार्यकाल में कितना काम हुआ है? देखिए, बीते कार्यकाल की बात करूं तो 0 नंबर इनको मिलना चाहिए। कोई काम हुए नहीं है। आप कोई भी एक काम उठा के बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सांसद जी ये कह दें कि ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आया। देखिए, जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि ये हमने करा, ये हमने किया। ये तो लूला लंगड़ा सांसद भी हो, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो, तो जो जनसंख्या के मान से मिलता है पूरे देश में जाता है। एक विशेष योजना के तहत काम करना पड़ता है कि खुद के एफर्ट्स जो होना चाहिए, लगना चाहिए कि मैं यहाँ का सांसद हूँ। मंत्री के पास जाके बोले कि मेरे देवास संसदीय क्षेत्र में ये इंडस्ट्री कॉरिडोर आएगा, या मेरे संसदीय क्षेत्र में युवाओं के लिए बेरोजगारी मिटाने के लिए मैं योजना लाया हूँ, या एक ऐसा कोई ऐसा विकल्प तो दें, कोई सुविधा तो दें। हम तो वंचित हैं। हम तो वो वंचित व्यक्तित्व हो गए इस देवास के नागरिक पूरे संसदीय क्षेत्र के, कि जहां तरस गए हम विकास कार्य देखने के लिए कि विकास कार्य होते क्या हैं। सांसद के नाम पे कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। इसलिए जिस मुगालते के तहत थावरचंद जी गहलोत साहब चुनाव हार गए थे, ये वापस समय वो आ गया। जनता सुम साटे में है, जनता किसी के साथ जा नहीं रही है। इसका मतलब सत्ता दल के साथ वो नहीं जाना चाहती, और समय आएगा जब थावरचंद जी गहलोत जैसे कद्दावर नेता इनके हारे थे, इस बार भी महेंद्र सोलंकी जी चुनाव हारेंगे। ठीक है, मैं जान लेती हूँ, आपको लग रहा है कि काम नहीं हुआ है, आपके सांसद ने काम नहीं किया है, कह रहे हैं? हमारे सांसद जी ने 25,000 करोड़ रुपए के देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में काम कराए हैं, और निश्चित रूप से जिस प्रकार के विकास कार्य उन्होंने कराए हैं वो इस देवास को नई प्रगति की ओर ले जाने वाला देवास शहर बनाया है। और मेरा ये कहना है, मैं आदरणीय मनोज राजानी जो कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपने इतने ही बड़े बड़े वादे विधानसभा चुनाव में हमको दिखाए थे। हमने 5-0 से हराकर आपको घर पहुंचा दिया है, और आने वाले समय में मैं चैलेंज करता हूं कि 5 लाख पार महेंद्र सोलंकी जी जीतेंगे, विकास के नाम पर जीतेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जो संपूर्ण विकास देश भर में चल रहा है, उसके आधार पर हम जीतने वाले हैं। और निश्चित रूप से बता दूं कि जो बात की प्लानिंग ऑफ वर्क है वो भी निरंतर चल रही है। हम इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सपेंशन भी करने वाले हैं। हम युवाओं के रोजगार के लिए करने क्यों वाले हैं? वैसे भी तो सांसद यहाँ पे बीजेपी का ही था। अब यार चल रहा है। ऐसा एक दिन में विकास नहीं होता। 70 साल कांग्रेस ने इस देश को चला है, 70 साल इस देश को पीछे ले गए। हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे ले जा रहे हैं। पूरा विश्व आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना के खड़ा है। देश और विदेश से लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी, है ना। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप भी आगे आइएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार गठबंधन में है कांग्रेस के साथ। लग रहा है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी खड़ा है दमदार प्रत्याशी है, बीजेपी तो आरोप लगा रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी तो दमंग है और दमदार है। और मैं ये कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय से कि जैसा विकास की बात करते हैं, तो सुभाष चौक में एक जनहित में एक चौकी बनी थी, जिसको खुद सांसद महोदय ने जाके तोड़ा। तो ये देवास का विकास है कि जो सांसद महोदय खुद तोड़ने जाते हैं। बोल रहे हैं 25,000 करोड़ का विकास किया है खाली एक उनके कार्यकर्ता के लिए। हाँ। और 250 करोड़ का जो देवास में विकास कार्य हुआ, हाँ। उस विकास को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। राजनीति की भेंट चढ़ा। मैं आऊंगी, मैं 1 मिनट आपके पास भी आऊंगी। आप कुछ बोल रहे थे। विकास तो हुआ है, विकास की बात करें, विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। विकास हुआ अंबानी और अडानी का 10 साल में। स्मृति ईरानी जी दिल्ली के जंतर मंतर पे 60 रुपए के पेट्रोल और 400 की टंकी में विरोध करती थी यूपीए सरकार का। हाँ। वही पेट्रोल 110 का और 1200 की टंकी हुई तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। जब वो विरोध करती तो एसी थी, और जब टंकी के भाव बढ़े तो एसी फूल के गुप्पा हो गई। चलिए, ये इसका जवाब दे दीजिएगा। जवाब देना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, 2014 के पहले क्या कटोरा के भीख मांगते थे अडानी और अंबानी? वो पहले से भी लैंडलॉर्ड थे, अभी भी लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन पहले उनका पैसा इन कांग्रेसी नेताओं के जेब में जाता था।
अब उनका पैसा इस देश के विकास में लग रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। इसलिए 2014 के पहले समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सिर्फ घोटाले घोटाले और घोटाले नजर आते थे, लेकिन 2014 के बाद देश की सिर्फ प्रगति नजर आ रही है। दूसरा, अभी जो माननीय ने कहा पुलिस चौकी वाला मामला, पुलिस चौकी यातायात में बाधक थी, उस क्षेत्र के व्यापारियों के लिए बाधक थी, इसलिए उस पुलिस चौकी को हटाने का माननीय सांसद जी ने उस समय काम किया था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया था। तो फिर बनवाया कहीं और वो लोगों की पूरा सहायता के लिए। थाना बहुत पास में है, उस चौकी की जरूरत ही नहीं थी। उस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बड़ा थाना है, उस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बड़ा पूरा देवास का पुलिस थाना है, तो कोई जरूरत थी। मुझे लगता है उस वक्त भी नहीं सोचा गया होगा कि ये चौकी बन क्यों रही है, आखिर उसका काम क्या है। चलिए, मेरा आपसे सवाल है, कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, वही स्मृति ईरानी जो 400 के गैस सिलेंडर में प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली में, अब वो स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल रही है। अब सिलेंडर कितना कीमत का हो गया, 1200 लगभग हो गया। निश्चित रूप से आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति की आय को आगे बढ़ाया है, उसको जीडीपी को बढ़ाने का काम किया है। आज हम पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसलिए अब हमारे लिए वो मुद्दा नहीं कि टंकी 400 की 800 की है। आज हम 800 में भी सरलता से हमारा 800 की तो नहीं है, उससे तो ज्यादा 800-900 की भी होगी, पर हमारे जनजीवन में वो आसानी से उपलब्ध हो रही है। किसी आंदोलन नहीं हुआ। मैं कांग्रेस से पूछता हूँ कि तुमने गैस टंकी के लिए कितने आंदोलन करे, इनकी औकात नहीं बची अब आंदोलन की, इनका नेतृत्व नहीं बचा है, इनके पास शून्य है। और मैं गारंटी के साथ आज चैलेंज करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में 13 तारीख को देश की जनता जब वोट डालेगी तो हजारों मतों से हम जीतने वाले हैं। हम देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से 5 लाख मतों से जीत कि लाखों मत बना चाह रहे हैं। हम लाखों मतों से जीतने वाले हैं। इनके पास सुनो, आज चुनाव ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का नहीं, ये राष्ट्र का चुनाव है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन लूंगी। आप मेरे ख्याल से निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं अभी लोकसभा का। मेरा नाम दीपक मालवीय है, मैं देवास लोकसभा से प्रत्याशी भी हूँ। ये क्या जरूरत पड़ी कि एक निर्दलीय को खड़े होना पड़ा? बीजेपी कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा क्या? यहाँ 18 लाख लोग पिताजी भी लड़ते थे, सुनिए मैडम, पिताजी भी लड़ते थे। जिनको बोले हमने इनकी बात पे इंटरप्ट किया सुनिए मैडम, तिल का पहाड़ बनाना सीखना है तो बीजेपी से सीख। तिल का पहाड़ बनाना हो तो बीजेपी से सीखे। अभी मेरी बात सुनिए, फिर भी बोल रहे हैं। देखिए, अगर तिल का पहाड़ नहीं आ रही हूँ मैं आपको। देखिए, तिल का पहाड़ बनाना तो बीजेपी से सीखे। देखिए, फिर बोल रहे हैं, ये देखिए फिर बोल रहे हैं। इनको आपके मुद्दे क्या है जिस पर चुनाव? मेरा मुद्दा ये है कि संसदीय क्षेत्र में लगभग 18 लाख से 19 लाख है। दोनों ही दल हमेशा बाहर के प्रत्याशी लेकर आते हैं। और दूसरा मुद्दा एक ये भी है, मैं आऊंगी आपके पास। और एक मेरा मुद्दा ये भी है कि जो बोलते हैं ना, आएगा तो मोदी, कौन सा नीरव मोदी, कौन सा मोदी, जितना तो चलिए, देखिए, ये मेरा भाई निर्दलीय प्रत्याशी है, ये इसका प्रजातांत्रिक अधिकार है। और ये अभी जो भाई लोग कर रहे हैं बीजेपी के कि ये तो ये बेफालतू है, शौक है इसका, ये इसका प्रजातांत्रिक अधिकार है। जो इंदौर में करा इन्होंने, वो ये देवास में करने के लिए भी प्रयासरत है। समय कुछ चूक गए, ये समय चूक गए। ये इनकी मानसिकता बताता कि ये प्रजातंत्र को खत्म कर रहा है इस देश के अंदर। कह रहे थे कि कांग्रेस ने 55 साल में देश को डुबा दिया। ऐसा कहाँ डुबा दिया आपने कि उनको देश को उठाने के लिए आना पड़ रहा है? दाल के भाव मालूम है कितने? तुअर की दाल के 180 रुपए किलो। और तेल के भाव मालूम है आपको? कौन सा तेल खाते हो आप? 100 रुपए लीटर तेल हो गया है। गरीब से जाके पूछो मैडम कि क्या स्थिति गरीब की, उसका घर के साथ चल रहा है, वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये कहते हैं हम 400 रुपए में टंकी देंगे, आज 900 रुपए की टंकी है। एक आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। आपके सामने पूरे आंकड़े हैं। मतदान का जो प्रतिशत गिर रहा है बार बार, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जनता परेशान है। जनता परेशान है। जनता, एक मिनट, मैं आऊंगी आपके पास भी। आप महिला वोटर हैं और जब आप वोट डालेंगे इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे? संतुष्ट हैं कार्यकाल से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, 1% भी संतुष्ट नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक महिला की मदद करने के लिए मैं पूरे देवास में भटक रही थी। किसी प्रशासन के किसी व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया उसका। बड़ी मुश्किल से रात में 10-11 बजे उसकी एक FIR दर्ज करा पाई हूँ मैं। अब सोचिए, महिला की अगर ये स्थिति है तो क्या होता होगा इस देश में और क्या होगा हमारे शहर में? क्या मिलेगी महिला को सिक्योरिटी अगर इस तरह के नेता होंगे तो? नहीं मिली है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर आप महिलाएं, आप घर चलाती हैं, आप बेहतर जानती होंगी, कितनी दिक्कत हो रही है बता दीजिए। वो कह रहे थे कमाई भी बढ़ रही है। कमाई क्या बढ़ रही है? बॉन्ड जो SBI के जो गोमांस के पैसे आ रहे हैं वो बीजेपी के पास आ रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है?
गरीब जनता के पास क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जो फ्री का राशन की बात करते हैं, ये पानी जैसी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाते हैं, पानी जैसी सब्जी देते हैं और जली हुई रोटी देते हैं। क्या देते हैं? ये क्या लूट रहे हैं? ये 5 ट्रिलियन व्यवस्था का भी बहुत चिल्ला रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। जिस देश में 80 करोड़ जनता सिर्फ 5 किलो अनाज के लिए इनकी तरफ मुंह देखे, सरकार की तरफ मुंह देखे, ऐसी स्थिति तो कांग्रेस में नहीं थी। उस समय तो 30-32 करोड़ लोगों को ही हमारा अनाज दे रहे थे। अब वो बढ़ के तो आबादी भी बढ़ी है मुझे लगता है उस वक्त की, और इस वक्त से मिला के बस यहाँ से 82 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज के लिए इन पे निर्भर हैं तो क्या करेंगे इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का? कहाँ जा रहा है देश? ये इसका जवाब दीजिएगा। और कोई भी बीजेपी से अगर पक्ष लेना चाहता हो तो आ पार्टी की सरकार हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा देकर काम करती है। अब ये बोल रहे हैं कि 5 किलो पर निर्भर रहता है क्या? मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो 55 साल इस देश में सरकार चलाई, उसमें गरीब और गरीब होता गया और अमीर और अमीर बीजेपी में नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बीजेपी में समानता की बात करता हूं। डीबीटी के माध्यम से उनको सीधे पैसे देना काम किया। किसानों को 12,000 रुपए साल के उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से डाल रहे हैं। 1250 रुपए देना चाहता हूँ। फर्जी टीके केजरीवाल जी को लगे, गुलाम नबी आजाद को लगे, सोनिया गांधी ने लगाए, राहुल गांधी ने लगाए। किसी एक को भी यदि कुछ हो जाएगा तो हम मान लेंगे कोविशील्ड गलत। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कुछ काम नहीं किया है। देवास में लग रहा है आपको? मैडम कोई महंगाई नहीं बढ़ी। कहाँ महंगाई बढ़ी है मैडम? यदि महंगाई बढ़ी होती है मैडम, महंगाई बढ़ी होती है तो लोगों भीख मांगते हैं। कहाँ से महंगाई मांग तो रहे, कह रहे सरकार से। मेरी बात सुनिए मैडम, खत्म हो गया है। मैडम किस चीज की महंगाई बढ़ी हुई है? किस चीज की महंगाई बढ़ी? कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। यदि महंगाई बढ़ी होती तो लोगों सिलेंडर नहीं खरीद पाते, ये दाल नहीं खरीद पाते, तेल नहीं खरीद पाते। आप मेरी बात सुनिए, आप चवन्नी अठन्नी की बात क्यों कर रहे हैं? नमक तेल की क्यों बात कर रहे हैं? आप बात करो देश की, आप बात करो देश की। राम मंदिर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने करा है नहीं? बार-बार राम मंदिर क्यों? आप कश्मीर की बात करिए, कश्मीर की बात। मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, मैं सबके पास आऊंगी। एक मिनट में सबके पास आऊंगी। आप बताइएगा, कह रहे हैं कि महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है और जनता अब कमा भी उतना ही रही है और उस अनुसार जो सिलेंडर और गैस के दाम है सब बढ़ रहे हैं। ऐसा है, मेरे काबिल दोस्त जो चिल्ला के पूरी ट्रेनिंग लेके आते हैं झूठ की। अब आप देवास में किसी आम नागरिक से पूछ लीजिए कि महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी है, वो तो खुद पार्षद है, वो तो माला माल हो जा रहे हैं दिन पे दिन, बाकी उनकी आवश्यकता है नहीं। विषय आम जनता का है, विषय आम जनता का है। आम जनता में मैं व्यक्तिगत आरोप लगाने जाऊंगा राजू भाई तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। मेरा निवेदन सुनिए, आप आम जनता से बात करिए कि महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, सिलेंडर के रेट बढ़े कि नहीं बढ़े। मेरी व्यक्तिगत लाइफ में आएगी तो आपके कहीं हल्के नजर आएंगे बीजेपी वाले। जहां तक सवाल है झूठ का, 25,000 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, कितने शून्य होते हैं ये अध्यक्ष जी मुझे बता दे। 25,000 करोड़ में मैडम जो वैक्सीन इन्हें लगाई थी, उस वैक्सीन में से जो सर्टिफिकेट दिया था उसमें से इनके फोटो भी हट गए हैं और दवाई और कड़ाई भी हट गए। क्या ये कह रहे हैं कि आचार संहिता में नहीं हटवाया? इनका घोटाला चुनाव सामने आ गया तो इसलिए इन लोगों ने हटवाया। विधानसभा चुनाव में नहीं हटे? नहीं, उसके पहले से अभी हटाया जब विधानसभा में थे मेरे पास मैं युवा हूँ, मैं युवाओं की नौकरियों के लिए पूछना चाहूंगी कि 2 करोड़ जॉब का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? और आप पिछले हफ्ते का पेपर उठाइए, IIT जैसे इंस्टीट्यूशन के जो छात्र हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? ठीक है, आत्मनिर्भर भारत लगातार बन रहा है। निश्चित रूप से हम मैं बता रहा हूँ रुक तो सही। यदि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का नया नारा है राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पश्चात प्राण जाए चुप छूट। आप कह रहे बीजेपी सिर्फ राम नाम की लूट करती है, कह रहे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मेरे कांग्रेस के साथी और आम पार्टी के साथी खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनका कैंपेन कहाँ है? आपने एक भी देवास शहर में इनको प्रचार प्रसार करते हुए देखा क्या? एक झंडा देखा क्या आपने आम पार्टी का, कांग्रेस का? मैं ये नहीं कह सकती, मैं लोग चुनाव लड़ते हैं, मैं अभी इंटरव्यू लेके आ रही हूँ। नहीं लड़ रहे हैं ये लोग, सिलेंडर पे उनको मालूम है कि वो हार चुके हैं। वो 13 मई को मैडम, 13 मई को इंदौर में अपना पेट्रोल पंप संभाल रहे हैं, ये माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं।
ना सज्जन भी आए हैं। मैं पूरे लोकसभा में घूम रहा हूँ, ना हुकुम सिंह करवाला जी हैं, ना आष्टा में कोई है, ना शाजापुर में कोई है, ना सुजालपुर में कोई है। इनके जिला अध्यक्ष गायब है। एक मिनट रुकिए जी। आज ये काला पीपल विधानसभा गए थे, इन्होंने आगर नहीं देखा, इन्होंने शुजालपुर नहीं देखा। ये तो यही के लोकल नेता है, इनको क्या मालूम कहाँ कहाँ है। ये कभी गए क्या? सांसद जी को ले नहीं जाते, सांसद जी को लेके नहीं जाते। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी पर एक और आरोप लग रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, बड़े नेता बहुत कम मैदान में दिखेंगे। इन्होंने कभी देखा हो तो देखेगा ना, क्योंकि हम लोग तो रात दिन घूम रहे हैं, अब प्रत्याशी कहाँ घूम रहे हैं? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी जैसे जो बड़े नेता हैं वो बहुत कम मध्य प्रदेश में प्रचार में आए हैं, क्या कारण? मैडम कल परसों के दिन प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थी, और कल अपने पायलट जी कल मध्य प्रदेश में थे, परसों प्रियंका गांधी जी थी, पायलट जी होके गए और इस सीट पर भी होके गए हैं। अब ये लोग देखते तो है नहीं, इनको अपनी जेब भरने से फुर्सत है नहीं। जी ने तो हार मान ली है, जिस तरह उनकी भाषा बदल रही है आजकल, जिस तरह वो शब्द यूज कर रहे हैं। आज मैं युवा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो देश के पंत प्रधान है, ऐसे लग रहा है वो गली के गुंडे हैं। जिस तरह उनकी भाषा बदल रही है, क्या बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा 10 साल से सत्ता में है। मैं बोलना चाह रहा, डरो मत, भागो मत। इनके राहुल गांधी इनके अमेठी छोड़ के भाग रहे हैं। सज्जन वर्मा जी ये सीट छोड़ के भागे, सज्जन वर्मा जी की सीट थी वो छोड़ के भागे। तो हमारे घर डरो मत, आप इसी प्रकार के आरोप मत लगाएं। 60 साल 70 साल में जो काम नहीं है वो 10 साल में काम हुए। चाहे शिक्षा में बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य में बात कर ले, चाहे विकास की बात कर ले। ये महिला है, ये महिलाओं की बात कर रही है। इनके अध्यक्ष ने हमारी मंत्री इमरती देवी को रस खत्म हो गया इस प्रकार के शब्द, निर्लज्ज शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके विरोध में उनके ऊपर 3-3 4-4 मुझे तो एक ही बात पूछना है इन लोगों से कि हमें क्यों कोविडशील्ड लगा दिया और मोदी जी ने खुद क्यों कोवैक्सीन लगाया। आप वैक्सीन से बाहर निकलिए, महिला पर आप इनसे पूछो तो सही, क्यों लगाया? महिला कोविडशील्ड से मर रहा है लोग। देश के प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी के खिलाफ अपराध प्रमाणन करी है कि 75 साल की जो सोनिया गांधी कि वो आई और वो चली गई, वो आई और गई यहाँ से। ये कोई बोलने के शब्द है प्रधानमंत्री के? आपकी पार्टी के एक अकेला शब्द भारी हुआ, मैं से पूछिए। आपकी पार्टी के बड़े नेता अमेठी छोड़ के चले गए, इसी के साथ आपकी पार्टी के एक नेता देवास से। क्या राजनीति में भाजपा तय करेगी कांग्रेस कहाँ से लड़े? ये तय ये करेंगे, ये तानाशाह लोग ये तय नहीं करेंगे, ये रणनीति का हिस्सा है। इनको इस बार दिन में तारे नजर आएंगे, इनको दिन में तारे नजर आएंगे। ये इंडिया गठबंधन का रणनीति का हिस्सा है। हम रायबरेली डंके की चोट जीतेंगे, आप भी यही, हम भी यही, ये रणनीति है। कौन कहाँ से अमेठी क्यों छोड़ना पड़ा? अरे छोड़ा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति का। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते रहते हैं कि क्या एक ही परिवार है, एक गांधी परिवार है, इसलिए गांधी परिवार को एक तरफ रखते हुए ये टिकट इस बार आम आदमी को दिया है। मेरा कहना पड़ता है, आज मैं इन कांग्रेसियों को बताना चाहता हूँ, अरे कांग्रेसियों को बताना चाहता हूँ कि जो करेंगे हम करेंगे, देश का विकास हम ले जाएंगे। ये घमंड रावण का भी था, एक आई खेत की मूली है, आप देख रहे ना। 10 साल के कार्यकाल के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं कर रही है कि 10 सालों में हमने क्या विकास किया, क्या कर रहा है, हम ये कह रहे हैं 400 पार। जनता के मुद्दे कहाँ है इसमें? जनता का क्या विकास करा आपने? आप उसका श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते? आप बताते कि हमने क्या क्या, आप ये चिल्ला रहे हैं, आप ये बताते यहाँ जितना भी विकास हुआ देवास में सब 1990 के पहले हुआ है। बैंक नोट पे जो अंधे होते हैं जिनको विकास नहीं दिखता, उनको चिल्ला के सुनाना पड़ता। पूरे देश
देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े आलू से सोना, बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे, लेकिन अंधों को जब नहीं दिखता तो चिल्ला करके हमको सुनाना पड़ता है। इन्होंने कभी विकास नहीं किया, इसलिए विकास इनको दिखेगा नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड बनाने वालों से पूछ भाई, वक्फ बोर्ड क्या है, किसने बनाया वक्फ बोर्ड? करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति देश की वक्फ बोर्ड के नाम पे उन्होंने कब्जा की हुई है। दूसरा एक मिनट, दूसरा सुन लो, इन्होंने भी बोला 25,000 करोड़ के काम, हमने लिस्ट दी है, लिस्ट 2 सवाल के जवाब देना चाहता हूँ। ये मेरी बहन जो है, ये कह रहे थे कि रात को बहन ने बोला था कि रात को 10 बजे मैं परेशान हो गई, मदद नहीं मिली। अरे भैया, साइकिल से घूमे मनोज राजानी जी भाई साहब, एक बार फोन लगा देनी थी, बहुत ज्यादा दूर भी घर नहीं है, मदद मिल जाती। अरे मदद, हमको फोन लगाते हम आ जाते, हमको फोन लगाते, कांग्रेसी नेता है। और उसके बाद इनको क्यों नहीं फोन लगाए? उनको लगाए, मेरे को लगाती मैं पहुंचता, मेरे को लगाती तुम्हारी महिला परेशान होती। दूसरा ये बार बार टंकी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछो जेतपुरा देखा था क्या? सुबह 6 बजे उठ के लाइन लगाना पड़ती थी, आज आसमी को आसानी से महिलाओं को, परिवार की महिलाओं को लेके लाइन में खड़ा करना। बताना चाहता हूँ कि जो बेटियां 2 आई हैं यहाँ, ये इंदौर में रहती हैं, देवास में नहीं रहती। देवास में कांग्रेस का, इंदौर में कांग्रेस का उम्मीदवार हमारे में समाहित हो गया है। अब इनको वहाँ काम नहीं है, तो देवास आ गए। समाहित हुआ है, आपकी पार्टी की बड़ी नेता कह रही है कि ये तरीका सही नहीं था। नहीं, हमारे पास आया सुमित्रा महाजन का बयान, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत को निर्माण के लिए आया। ताई ने जो बोला है, जो लोकसभा में आन बान शान है इस मध्य प्रदेश की, ताई का वक्तव्य है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। इन्होंने कहा किया, सूरत जो लगातार सीट जीत रहे थे, इंदौर जो लगातार सीट जीत रहे थे, ये केवल नंबर बनाने का खेल है। जो लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न पूछना चाहूंगा मनोज भैया, अभी उड़ीसा में पुरी में आपके कैंडिडेट ने टिकट वापस किया आपके हाईकमान को, क्यों किया? हमने तो कोई दबाव नहीं बनाया, हमने कोई नामांकन वापस नहीं लिया। आपकी भाजपा के 5 लोगों ने टिकट वापस किया, नाम है मेरे पास, वो क्यों किया बता दो आप आज ताई का भी वीडियो वायरल हुआ है और उन्होंने खुला किया कि ऐसा कुछ होना नहीं था, जिसमें राहुल गांधी ने भी सुमित्रा ताई की तारीफ करी है कि इंदौर शहर, ताई का शहर, ऐसा काम हो गया। सवाल कई है, लेकिन अब जवाब देखना होगा क्या होता है। और 24 की सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई लोकसभा सीट के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।